कुमारी। और आज हम गाइस जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास देखो हमारी लाइफ से ही बहुत ज्यादा ही संबंधित एक कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो फिर उसके धीरे धीरे उसकी जो है वो ग्रोथ होती है। ठीक है, उसकी आंख, पैर, हाथ सब कुछ बनता है। उसके बाद जन्म के बाद भी फिर वो छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा, फिर बुढ़ापे तक पहुंचता है। तो इस तरीके से जितने भी माँ के पेट से लेकर उसके जन्म के बाद जितने भी जो चेंजेस आते हैं उन सबको जो है एक डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी विकास कहा जाता है। ठीक है, चाहे फिर वो डेवलपमेंट में उसकी जो है वो शारीरिक, मैं अगर बात करूं तो जो शारीरिक वृद्धि हो रही है उसकी, ठीक है, जैसे उसके जो भार है उसका, ठीक है, वजन में, उसके वेट में जो इजाफा हो रहा है, ठीक है, या उसकी ऊंचाई या उसके शरीर का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अब बच्चे होते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है ना, बड़े होने पर बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो जाता है। गर्ल्स का देखिए कितने चेंजेस आते हैं। ठीक है, और तो मतलब ये शारीरिक जो भी यहाँ एक प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो सब भी विकास है। ठीक है, जैसे जन्म के बाद हम जब हमारा देखो हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद हम और बड़े होते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, इस सबको विकास कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा इमोशनल या हमारा जो मतलब भावनात्मक रूप से इमोशनली जो हमारा डेवलपमेंट होता है, या फिर सोशली, ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, या इंटेलेक्चुअली जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, वो सब भी जो है वो इसमें डेवलपमेंट यानी विकास का हिस्सा होता है। सिर्फ विकास का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, सिर्फ इसी को विकास नहीं कहते हैं। आप जो भी दुनिया में आके जो सीखते हो, जो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है, आप लोगों को समझना सीखते हो, इमोशनली आप उसको डेवलपमेंट होता है, लोगों के साथ आप रिलेशंस बनाते हो, है ना, सोशल डेवलपमेंट होता है, आप नई नई चीजें करना सीखते हो, भाषा सीखते हो, है ना, ये सब डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप शारीरिक रूप से बड़े हो रहे हो। डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल है, जिसमें आपकी दिमाग का बढ़ना, लैंग्वेज सीखना, लोगों से बात करना सीखना, मिलना जुलना, ठीक है, ये सब विकास का एक हिस्सा है। तो ये तो हो गया हमारा डेवलपमेंट। अब मैंने आपको ये बताती हूँ, मैं इन जो वृद्धि है यानी ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, उसमें डिफरेंस जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इनमें, तभी इनके जो कंसेप्ट हैं, संप्रत्यय हैं, इसके तभी जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जो है वो वृद्धि के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, वृद्धि और यहाँ हमारा विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं इसको आपके जो इसके अंतर के जरिए मैं आपको इनका एक कंसेप्ट जो है वो समझाऊंगी। ठीक है, वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है जो हमारी शारीरिक, ठीक है, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। शारीरिक परिवर्तन जैसे हमारी ऊंचाई का बढ़ना, मतलब हाइट बढ़ना, ठीक है, और हमारे भार में परिवर्तन होना, ठीक है, और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर यानी हमारे शरीर में जो एक संरचना है हमारे शरीर की, उसका बदलना, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है, ये सभी जो परिवर्तन अगर होते हैं हमारे शरीर में, तब उसे वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जब हम छोटे होते हैं हमारी हाइट कम होती है, फिर बढ़ती जाती है और बढ़ती है, फिर एक टाइम जाके हाइट बढ़ना रुक जाती है, फिर हमारी वेट भी बढ़ता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी जो है हमारा परिवर्तन, जैसे मैंने बताया लड़कियां बचपन में और तरह की दिखती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उनका शारीरिक जो एक स्ट्रक्चर होता है वो परिवर्तित हो जाता है बाद में। जैसे कि आपने देखा ही होगा लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत परिवर्तन आता है, वैसे ही लड़कों का भी आता है ना, जब बाद में उनकी जो है वो गले में से यहाँ एक ऐसे वोकल जैसे आवाज बदलती है ना उनकी, वो दिखना शुरू हो जाता है, उनकी छाती चौड़ी हो जाती है, बहुत ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, और विकास का मतलब होता है
सारा डेवलपमेंट, चाहे वो आपका शारीरिक हो रहा हो, चाहे फिर आप मानसिक रूप से तैयार हो रहे हो, आपकी वृद्धि, आपकी लैंग्वेज आपको आ रही नहीं पढ़ना, आपका दिमाग बढ़ रहा है, ये सब जो है ओवरऑल जितनी भी चीजें हमारे साथ एक इंसान के साथ होती हैं उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जब आप एक दर्जी के पास जाते हो, है ना, जब दर्जी नाप लेता है, आपको पता है, तो वो वृद्धि का हिस्सा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब दर्जी नाप लेगा ना, तो वो क्या करता है, आपकी ऊंचाई देखता है कि अगर मान लो लड़के ने कुर्ता बनवाना है तो कितनी लेंथ का होना चाहिए, तो वो नापता है। फिर उसके बाद वो कमर का नाप लेता है, या वो फिर या देखता है कि कितनी जो है मतलब कि कमर चाहिए, है ना उसकी। तो मतलब वो एक प्रकार से वृद्धि का नाप ले रहा होता है, क्योंकि वृद्धि को हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वृद्धि का नाप ले रहा होता है वो। तो अब हम इनका पहले एक एक करके अंतर समझना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अगर वृद्धि की मैं बात करूं तो ये होती है, पहला हम अंतर करेंगे, ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक। और ये जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ठीक है, मतलब मात्रात्मक और इसका मतलब होता है गुणात्मक। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक होती है। इसका मतलब है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, अपने वृद्धि को हम माप सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें वृद्धि में क्या होता है, हमारी ऊंचाई, हमारा भार, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, तो उसको मापा जा सकता है ना। ऊंचाई को हम माप सकते हैं कि हमारी कितनी हाइट है, हम वेट को भी माप सकते हैं कि 50 किलो 60 किलो है। तो इस सबको, इसको क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक यानी उसे मापा जा सकता है। ठीक है, वृद्धि को। और विकास जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव कैसे है, क्योंकि जो वृद्धि है वो भी विकास का ही एक हिस्सा है, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव हो गया यानी मात्रात्मक हो गया। वृद्धि को मापा जा सकता है और वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है उसका। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कैसे है कि जो मैंने आपको दूसरा एस्पेक्ट बताया था कि हमारी वृद्धि के कुछ ऐसे पक्ष भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भी, उनका भी विकास हो रहा होता है। जैसे हम इंटेलिजेंस बढ़ना। ठीक है, हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंसी हो जाएगी हमारी। और इमोशनली हम ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जितने बचपन में नहीं होते। सोशली हम लोगों से बातें वगैरह सीखते हैं, हम लैंग्वेज वगैरह भी सीखते हैं। सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये जो आपको 3 बातें बोल रही हूँ ना, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही जरूरी है, ये डेवलपमेंट के हिस्से हैं, कुछ भाग हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप्स हैं ये। ठीक है, आगे वाले वीडियो में समझेंगे। तो विकास में क्या होता है कि विकास क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक रूप से माप भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइट, ऊंचाई वगैरह, ये भी विकास का हिस्सा है, क्योंकि वृद्धि भी विकास का हिस्सा है। और क्वालिटेटिव का मतलब है कि जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारे दिमाग के में जो है वो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, हम इंटेलिजेंट बन रहे हैं। हम इन चीजों को देखो देख नहीं सकते, माप भी नहीं सकते। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, इसको आप माप लोगे क्या? कितने, मैं 2 किलोग्राम इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा तो नहीं मापा जा सकता ना। तो इसलिए मतलब ऐसे कुछ और भी विकास होते हैं हमारे शरीर में जिन्हें मापा नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता इवन, बट वो होते हैं एक्चुअली में। जैसे हमारा इंटेलिजेंट बनना, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, आगे समझ आपको, ये क्वांटिटेटिव इसलिए है। तो ये तो हो गया पहला अंतर कि वृद्धि जो है वो सिर्फ मात्रात्मक है, लेकिन विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला अंतर। उसके बाद हम लोग दूसरा अंतर समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, दूसरा हमारा अंतर है कि वृद्धि इसी का एक भाग है। ठीक है, मतलब वृद्धि जो है विकास का हिस्सा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में देखो हाइट, ऊंचाई सब कुछ बढ़ रहा है, उसे वृद्धि कहते हैं। लेकिन वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। और विकास के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो संप्रत्यय है, ठीक है, इसका जो संप्रत्यय यानी कंसेप्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही व्यापक है। ठीक है, व्यापक यानी ब्रॉड है बहुत ज्यादा, मतलब हम इसके कंसेप्ट को जो है वो माप नहीं सकते। वृद्धि को तो हमने लिमिटेड कर दिया है
कि जो ऐसी हमारे शरीर में परिपक्व जिनको हम माप सकते हैं उसे वृद्धि कहेंगे। लेकिन विकास तो मापने वाली चीजें भी इसमें आती हैं और वो चीजें हमें जो नहीं दिखती हैं वो भी इसी में आती है। इसलिए वृद्धि को विकास का एक हिस्सा बनाया गया है। यानी इसका कंसेप्ट बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। ये तो सिर्फ मापने वाली चीजों तक संबंधित है, पर ये ऐसी चीजों के साथ संबंधित है जो हम देख नहीं सकते, इवन जो दिखती नहीं है वो होती है, वो सब भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा अंतर। उसके बाद एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है, पहले वो समझ लेते हैं हम। ठीक है, तीसरा अंतर है हमारा कि वृद्धि के साथ में विकास हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वृद्धि के साथ साथ विकास का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ। कैसे, देखो वृद्धि के साथ में विकास हो साथ साथ में जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी हाइट है, मेरी हाइट बढ़ रही है। मैं बचपन में मेरी हाइट बहुत ही कम थी, अब मैं बड़ी हो गई तो मेरी हाइट होगी मान लो 5 फुट होगी मेरी हाइट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरी हाइट बढ़ रही है तो साथ साथ में मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कई बच्चे देखो उनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छे खासे हाइट वाले होते हैं, तगड़े, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी हो, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ में विकास हो। वैसे ही अभी देखो मैं और एग्जांपल देती हूँ। अभी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरी इंटेलिजेंसी बहुत बढ़ रही है, मेरी हाइट बहुत छोटी है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ, तो ये थोड़ी है कि वृद्धि के बिना हमारा जो विकास है वो होगा ही नहीं। कभी कभी बहुत सारे आपने एग्जांपल देखोगे, बहुत लोग होते हैं जो हाइट में बहुत छोटे होते हैं बट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो। तो वृद्धि और विकास का एक साथ होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और वृद्धि के साथ में विकास हो ये जरूरी नहीं है। हम लंबे तड़ेंगे, बॉडी अच्छी खासी हो सकती है, तो जरूरी नहीं हम इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आपने याद रखना। वैसे ही देखो हम विकास की भी बात करेंगे कि विकास के साथ में भी वृद्धि हो ये जरूरी नहीं है। वही जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग हाइट में बहुत छोटे होते हैं बट इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का होता है कि आईज प्रॉब्लम होती है ना, ब्लाइंड होते हैं, नहीं देख पाते हैं वो बेचारे। तो अभी है कि उनके पास क्या स्ट्रांग होती है ना, बट उनके सेंसेस देखो कितने चलते हैं। हम चीजें वो एकदम सुन के छोटी सी आहट भी चीजें पहचान लेते हैं। भगवान ने वो शक्ति दी हुई है, तो वो है कि वो विकास हुआ उनका, कि हमारे जो सेंसेस उतने स्ट्रांग, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, नहीं विकास उनका ज्यादा हुआ। तो ये है कि अगर आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है किसी भी चीज में, है ना, हाइट वगैरह नहीं बढ़ पा रही, तो जरूरी नहीं है कि आपका विकास रुक जाएगा, है ना। अब मान लीजिए कोई बहुत ही छोटे हाइट के हैं लोग, वैसे मेरी हाइट भी बहुत कम है, तो ये थोड़ी है कि मतलब कि अभी आगे मैं समझूंगी, मैं चीजें नहीं समझूंगी, मुझे समझ नहीं आएगा कुछ, सोशली, इमोशनल, इंटेलेक्चुअली मैं बिल्कुल पीछे रह जाऊंगी क्योंकि मेरी हाइट नहीं बढ़ी है। ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अगर वृद्धि कहीं वृद्धि तो देखो रुक भी जाती है एक टाइम तक आगे, वही मैं अगला आपको पॉइंट बताने वाली हूँ। तो जरूरी नहीं है कि विकास रुकेगा। चौथा हम पॉइंट करेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। और ये है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार जो कोई चीज हो। ठीक है, देखो विकास और वृद्धि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कैसे? अब देखो आपने देखा होगा कि हाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हाइट एक टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है। नहीं कि पूरी जिंदगी हमारी हाइट बढ़ती रहती है। अगर पूरी जिंदगी बढ़ती रही तो पता नहीं हम कहाँ से कहाँ कितने लंबे हो जाते। तो ये है कि वृद्धि कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे लड़कियों में होता है कि मोस्ट ऑफ वो 19 या 20 कितनी एज तक ही उनकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। वैसे लड़कों में होता है कि वो 21 से 25 जाकर मोस्ट ऑफ इस एज के बाद उनकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। तो ये है कि वृद्धि कंटिन्यूस नहीं है, नहीं कि हमेशा चलती ही रहेगी, हमेशा आपकी हाइट बढ़ती ही रहेगी, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस नहीं है, एक टाइम तक आगे रुक जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। विकास रुक गया तो इंसान तो वही रह जाएगा जिस जगह पे वो अभी है। अगर मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे
अभी हमारे दिमाग में दिन प्रतिदिन जो है नए विचार आते रहते हैं, हम नई चीजें सीखते रहते हैं और इंटेलिजेंट बनते रहते हैं, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना विकास। ये थोड़ी है कि मतलब अभी मैं जितना अभी सोच समझ है मेरे अंदर, मैं नई चीजें सीख रही हूँ, कुछ टाइम तक मान लो मेरी, जैसे मैंने हाइट का है कि लड़कियों की 19 से 20 तक रुक जाती है हाइट, तो ये थोड़ी 19 और 20 के बाद मेरा दिमाग ही नहीं बढ़ेगा, वहीं का वहीं रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी मेरा दिमाग जब तक मैं जिंदा हूँ मैं नई नई चीजें सीखती रहूंगी, मेरा दिमाग बढ़ता रहेगा, मैं इंटेलिजेंट बनती जाऊंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विकास कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, एक जगह आके रुकता नहीं है। जैसे सोशली इमोशनली मैं बात कर लूं, अभी देखो सोशली है कि अब बच्चे जो अब ज्यादा सोशल नहीं होते हैं ना, ज्यादा सामाजिक नहीं होते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, घर वालों से मिलते जुलते। लेकिन जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, नए दोस्त बना रहे हैं, पूरी सोसाइटी में मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये चलता ही जा रहा है ना, विकास चलता रहता है, वृद्धि एक जगह पे आके रुक जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इसके मेन डिफरेंस। और ये भी आपको अगला पॉइंट याद रखना है, जो कि मैं पहले ही इसमें बता चुकी हूँ। मैंने आपको पॉइंट्स आप उसके मर्जी से कितने भी बना लो, आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। जो वृद्धि है वो विकास का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका हिस्सा है। और ये ब्रॉड कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें वृद्धि के साथ साथ में और जितना हमारे सामाजिक हमारा जो विकास होता है, या हमारा भावात्मक रूप से जो हमारा विकास होता है, हमारा जो इंटेलेक्चुअली जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, या हमारा मानसिक रूप से जो विकास हो रहा है, वो सब जो है इसका हिस्सा, दोनों ही होते हैं। यानी बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया समझ। आपको मेन याद रखना है कि वृद्धि जो है वो, उसे हम माप सकते हैं, वृद्धि को हम देख सकते हैं। जैसे मैं हाइट को मैं देख सकती हूँ कि मेरी हाइट पहले कम थी, अब मैं ज्यादा हो गया मेरी हाइट, तो वृद्धि को देखो मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, और वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टाइम तक आकर आपकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, लेकिन विकास जो है उसे मापा नहीं जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, और वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। ये आपको मेन याद रखना है, बस यहाँ तक आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर करना है वैसे भी हमने, ठीक है। बस तो ये हो गया हमारे इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं हमारे जो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रिंसिपल समझ लिए तो आपका डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है। जब तक आप इसे देखिए, थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।